आइए बाजीकरण पाद में दूसरे अध्याय की व्याख्या। इस अध्याय का नाम असीत क्षीरिकम अध्याय है। इस अध्याय में 32 छोटा अध्याय है, 32 श्लोक का यह अध्याय है और इस अध्याय में 8 औषधियों की चर्चा है और ये सभी की सभी औषधियाँ शुक्रवर्धक और शुक्र कीट वर्धक है। असिक्त क्षीरिकम का अर्थ यहाँ है दूध से भरा हुआ। यहाँ षष्ठी धान का प्रयोग है। षष्ठी धान 2 प्रकार का होता है, गौर और कृष्ण। यहाँ जो प्रयोग है वह षष्ठी गौर धान्य का है। खेत में लगे हुए साठी चावल के धान को जो दूध से भर गया हो और चावल बनने की तैयारी में हो, ऐसा धान, उस धान को लिया करके दूध में भिगो देना है। देखिए श्लोक 3 से 9 अपत्यकारी षष्ठिकादि गुटिका है। अपत्यकारी षष्ठिकादि गुटिका है। तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक उसमें इन्होंने कहा कि उस धान को लिया करके फिर दूध में भिंगा दीजिए। थोड़ा बड़ा चावल जो दूध बनने के लिए तैयार था, बन रहा था या बन गया था, वह फूल जाएगा उस दूध में। जब फूल जाए तो उसे निकाल करके ओखल में कूट दीजिए दूध के साथ ही, और उसको छान करके निकाल लीजिए। उस दूध को बढ़िया से मसल करके उस दूध को निकाल लीजिए। ऐसा करने के बाद उसमें क्रौंच बीज का आटा, केवाच बीज का आटा मिला दीजिए, पाउडर, और उसे पकाइए। फिर दूध मिला करके उसे पकाइए। जब जले नहीं, आटे का हिस्सा ही शेष बच जाए तो इसे कई प्रोसेस से गुजारना है। फिर इसमें दूध के बाद उड़द का क्वाथ, मांसपर्णी का क्वाथ, मुग्धपर्णी का क्वाथ, जीवंती का क्वाथ अलग अलग बनाना है। हर बार सुखा देना है इस क्वाथ को। उसी जो आपके बाद का आटा डाले थे दूध में, अब वो जले नहीं, ये सारी सामग्रियां समाप्त होती जाएं, उतारते जाइए, फिर उसका काढ़ा बनाइए, फिर उस काढ़े को डालिए, फिर उस काढ़े में बनाइए, बनाते जाइए। बाद में अष्टवर्ग की औषधियाँ भी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद जब यह तैयार हो जाए तो इसमें साली और षष्ठी दोनों धान, अब यहाँ षष्ठी धान का तो आपने वो बनाया, दूध ले आकर के आप ओखल में कांडे बनाए दूध के साथ, बताया गया विधि आपको उस तरीके से। लेकिन यहाँ अब इसको गाढ़ा करने के लिए साली और षष्ठी दोनों चावलों के आटे को मिलाना है। फिर वंशलोचन। इसके बाद जब यह ठंडा हो जाए, चीनी मिला दीजिए ऊपर, लेकिन ठंडा होने के बाद ही गर्म चीज़ों में मधु का प्रयोग वर्जित है। इसलिए यह ठंडा हो जाए तो इसमें मधु मिला दें। अब मधु मिला करके
बैर के बराबर गोली बनाना है। गोली जब बन जाए तो इसे घृत में भूंजना है। घृत में भूंज करके गोली को बाहर निकालिए और अग्नि बल के हिसाब से रोगी जब इसका प्रयोग करता है, अब प्रयोग काल में सिर्फ दूध और मांस रस का प्रयोग बताया गया है, यही भोजन करेगा, या इसके साथ षष्ठी चावल वगैरह लिया जा सकता है। इसके प्रयोग से वृद्ध व्यक्ति भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। अब आइए 10 से 13 तक के श्लोक में वृष पुपुलिकादि योग, पूड़ी बनाने का योग या पुआ बनाने का योग कर लीजिए, यह प्रयोग है। इसमें गौरैया, हंस, मुर्गा, मोर और सोंस, जलीय जाती है सोंस, एक घड़ियाल, जल में घड़ियाल होता है, एक सोंस होता है, काले वाली को सोंस कहते हैं। इन सबों के अंडे को सूअर और गौरैया के चर्बी में, सूअर का चर्बी तो जनरली सूअर जो लोग खाने वाले होते हैं वह सूअर के चर्बी को पिला करके उसी में सब्जी वगैरह भी बना के खाते रहते हैं। ऐसे लोगों से सूअर की चर्बी प्राप्त की जा सकती है। साठी का चावल, वो अंडे को भून करके इसके साथ साठी का चावल का आटा, गेहूं का आटा मिलाकर पूड़ी बना लें और इस पूड़ी को खाने से ध्वजहर्ष एवं बीज की परिपूर्णता होती है। इसके बाद 14 से 17 तक के श्लोक में अपत्यकर स्वरस की चर्चा है। अपत्यकर स्वरस में केवाच का बीज, उड़द की दाल, खजूर, सतावर, ताज़ा सिंगाड़े का आटा, सबको एक एक प्रस्त ले लीजिए। फिर एक प्रस्त दूध और एक प्रस्त जल में इसे पकाइए। पकाने के बाद दूध मात्र शेष रह जाए तब उसको छान लेना चाहिए और उस रस में मिश्री, बंसलोचन मिला करके छोड़ देना चाहिए और जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें मधु मिला करके इसका पान करना चाहिए। इस योग के सेवन से वृद्धावस्था को प्राप्त दुर्बल व्यक्ति भी अधिक संतान को उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थात सीधे सीधे अर्थ है कि इस योग से शुक्र कीटों की वृद्धि ऐसी अवस्थाओं में भी हो जाती है जो वय इसके लायक उपयुक्त नहीं है। महर्षि शरक यही कह रहे हैं। आइए अठारहवें से 20वें श्लोक में वृष क्षीर की बात कही गई है। इसमें भी खजूर का मस्तक का अर्थ यहाँ खजूर की बाली, जिसे ताड़ी निकलता है, वह बाली, सीधे बाली को लेना है। बाली, सतावर, छिलका कोली, उड़द की दाल, छोहाड़ा, मुलेठी, मुनक्का और केवाच का बीज, इस सब को लेकर के
पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके इसको जल में पकाइए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दूध और जल एक बराबर इसके अंश के हिसाब से मिलाइए और इसको पकाना शुरू कीजिए। जब यह पक जाए, अर्थात पानी जल जाए और दूध मात्र शेष रह जाए, तो इसे उतार लीजिए। इसको उतार करके फिर वही चीनी या मिश्री मिलाइए और इसके साथ दूध और साठी का चावल खिलाइए। यह भी शुक्रवर्धक योग है और इस योग का भी शुक्र कीटों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आइए 21 से लेकर के 23वें में इसको घृत बनाना है। घृत बनाने में जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती, अष्टवर्ग की औषधियाँ, जीवंती, छोटी बड़ी मुंडी, खजूर, मुलठी, मुनक्का, पीपर, सोंठ, सिंघाड़ा, बिदारीकंद, इनका कल्प बनाकर इससे नूतन गोघृत जल व दूध मिला करके घृत बनाना है। और घृत मात्र शेष रह जाए तो इसे उतार लीजिए। इसमें चतुर्थांश चीनी, ठंडा होने पर मधु मिला दें और साठी के भात के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। यह इसकी मात्रा बल के अनुसार होती है। यह घृत वृष, बलवर्धक, रूप प्रकाशक, कंठ के लिए हितकारी और उत्तम ब्रह्म होता है। चौबीस से 26वें श्लोक पे आइए। इस प्रयोग का नाम दधि सर प्रयोग है। इसमें बढ़िया सुंदर साफ दही के मलाई को उतार लिया जाता है और उस मलाई में मरीच, बंसलोचन, का कपड़छान चूर्ण, चीनी और मधु मिलाकर दही और मलाई को, इसमें इलायची भी मिलाया जाता है। इलायची मिला करके पूरा हाथ से मलिए और बिल्कुल मिल जाए तो इससे इसमें नया घी मिलाइए और इसको कहते हैं कि इसको मिला करके एक बार मट्टी के हंडी में रख देना चाहिए और इसमें नवीन घृत मिलाना चाहिए और साठी के चावल के साथ इसका भक्षण कीजिए। भक्षण करने के बाद रसाला का प्रयोग इन्होंने कहा है, अर्थात उसी दही के नीचे वाले तली में चतुर्जातक मिलाइए। चतुर्जातक आप सेकंड सेमेस्टर में वैसा जी पढ़ कर के आए हैं तो आपको ज्ञान है, फिर भी सुन लीजिए। त्वग एला और पत्रकई तुल्यई त्रिसुगंधी जात का मतलब दालचीनी, इलायची और तेज पत्ता, ये तीनों मिलाकर के त्रिसुगंधी बनते हैं और इसमें नाग केसर मिला दिया जाता है। नाग केसर संयुक्तई चतुर्जातकम उच्यते। जब इसमें नाग केसर मिला दिया जाता है तो चतुर्जातक होता है। चतुर्जातक से मिला हुआ रसाला का पान भोजन करने के बाद करना चाहिए। ऐसा करने से बाल वर्ण स्वर की वृद्धि होती है
पुरुष पूर्ण मैथुन करने में सक्षम होता है। आइए अब 27वें श्लोक में वृष षष्ठी कोदनम प्रयोग है। इसमें सफ़ेद साठी के चावल के भात में चीनी और मधु मिलाकर प्रतिदिन दूध के साथ खाने से मैथुन शक्ति संपन्न होता है मनुष्य। इसके बाद 28वें और 29वें श्लोक में वृष पुपुल्लिका, ये पुपुल्लिका का पुआ और पूड़ी दोनों ले सकते हैं, बनाने की बात कही गई है। यहाँ कहा गया है कि मुर्गे के अंडे को घड़ियाल का अंडा ले आएं और उसमें मिलाएं, दोनों के रस को एक में मिला दें और गरम घी में भून लें। फिर साठी के चावल के आटे में फेंट करके इसका पूड़ी बनाएं। इसके पूड़ी बनाकर इसका पूड़ी खाने से शुद्ध घी में ही पूड़ी बनना चाहिए, नहीं कि किसी तरह आपने पूड़ी बना लिया। शुद्ध घी में ही पूड़ी बनना चाहिए। इस पूड़ी को खाएं। इसको खाने से यह शुक्र प्रवर्धक एवं वेगवान मैथुन कारक योग है। इसके बाद आचार्य 30वें और 31वें श्लोक में कुछ निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एतै प्रयोगै विधिवत पुष्मान वीर्योपपन्नौ बलवर्णयुक्ता। ऊपर जितने प्रयोगों को मैं बताया, इन बाजीकरण प्रयोगों को विधिवत बना करके विधि पूर्वक यदि सेवन किया जाए तो मनुष्य वीर्य से संपन्न, बल और बल से युक्त तथा हर्ष से युक्त आठ वर्ष के घोड़े के समान, 8 वर्ष का घोड़ा जवान घोड़ा माना जाता है और उसमें ऊर्जावान मैथुन करने की क्षमता होती है। उसका उदाहरण यहाँ आचार्य दे रहे हैं। सा वर्षान्वितो बाजीव 8 वर्षो भवेत समर्थश्च वरांगनासो। 8 वर्ष की घोड़े के समान मैथुन करने की क्षमता मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ कहा कि इन विधियों में सहयोग के लिए इन्वायरमेंट भी चाहिए। इसकी चर्चा ये 31वें श्लोक में आचार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदश्च किंचिन मनसा प्रियम स्यात् रम्या बनांता पुलिकानि शैला। बढ़िया 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 बाग, मनोरम बगीचे, सुंदर नदी के तट, सुंदर पर्वत, मन के अनुकूल अपनी स्त्री जो आभूषण इत्यादि से युक्त हो, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग जिसने किया हो, पुष्प की मालाएं, ऐसी मालाएं जो सुगंधित पुष्प हो, ऐसी मालाओं को धारण किए हुए हो और अपनी अच्छी मित्र मंडली भी साथ में रहे, जिससे बात करने पे मन प्रसन्न हो जाए। ये सारे इन्वायरमेंट मैथुनादि कर्मों में सहयोगी होते हैं। यहीं पर असित चीरकम अध्याय की समाप्ति होती है। इसके आगे अब तीसरे अध्याय की चर्चा इसके आगे व्याख्यान में किया जाएगा। साथ ही यह ध्यान रहे कि पूर्व के व्याख्यान में, पीछे के व्याख्यानों में जो अनुशासन बताए गए हैं, उन अनुशासन से अनुशासित होकर के उसी अवस्था के लिए बाजीकरण का प्रयोग हो।
नहीं तो हृदय रोगी, ब्लड प्रेशर के रोगी इन सब योगों का प्रयोग करेंगे तो शारीरिक क्षति पहुंचती है। धन्यवाद।